जब बोल रहे हैं कि स्पीकर बंद कर दो, अरे नमाज से क्या दिक्कत है? कहीं भी बजे बजता रहे। नहीं बजेगा, लाउड स्पीकर हट जाना नहीं बजेगा, जा। अरे हटाओ यार, अरे हर जगह नहीं से बजेगा, बताइए। हटेगा, हटेगा। ये कौन सुनेगा कि अल्लाह तुम्हारा बाप है? कौन कहता कि अल्लाह बाप है? हमको क्यों बोला कौन कहता कि राम मेरा बाप है? नहीं सुनेंगे, जय श्री राम बोलेंगे और जय श्री राम से देश जय श्री चलेगा। राम। ये देश बोलेंगे, समझे? और यहाँ ज्ञान बोलो। तुम अगर चिल्ला के बोलो कि अल्लाह तुम्हारा बाप है तो ये बात कोई नहीं बर्दाश्त करेगा मैम। अगर आपके अल्लाह बाप है तो आप ये बोलिए हाँ अल्लाह हमारा बाप है, लेकिन अगर मेरे राम है तो तुम हमको क्यों प्रेशर दे रहे हो? मस्जिद भी इस्लाम का हिस्सा नहीं है, उसको भी हटा दीजिए। मस्जिद किसका होता है? अल्लाह का होता है ना। तो फिर बाबर मस्जिद कहाँ से आ गया? बाबर तो छक्का था ना मैम। आप अगर अब्दुल कलाम को मानते हैं तो मुझसे ज्यादा चाहिए आपका कोई नहीं होगा, लेकिन अगर आप बाबर अकबर जैसे छक्के लोग को मानिएगा तो मुझसे ज्यादा बड़ा दुश्मन भी आपका कोई नहीं है। बाबर कौन था? बाबर को लड़का में इंटरेस्ट था, उसको आप लोग पूछिएगा। अरे होमोसेक्सुअल था वो यार। जहाँ खुदा है वहाँ भी खुदेगा और जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। अगर वो कोई दूसरी कम्युनिटी का बंदा अगर वो मंदिर को तोड़ेगा तो अरे यार नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब? देखिए, एक बार फिर से मैं सीपी आ चुकी हूँ जनता की राय लेने के लिए। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री का चयन होते ही उन्होंने एक ऐसा फैसला ले डाला कि सारे भारतवर्ष में आज उसकी चर्चा हो रही है। और कुछ लोग तो मोहन यादव, उनको योगी 2.0 भी बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं अब मैं वो बताती हूँ। देखिए, मोहन यादव ने दो बड़े फैसले लिए। पहला कि जनसभा में और धार्मिक स्थलों पर जो है लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, और दूसरा मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी जगहों पर खुले तरीके पर मांस बिक्री होती है वो नहीं होगी। ये दो फैसलों का सम्मान जनता कैसे कर रही है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन। अर्जुन, आपने कुरान पढ़ी है? हाँ, जिस वर्ष में ये आता है उस टाइम में मोहम्मद खुद ही नमाज नहीं पढ़ते, तो कुरान में तो मोहम्मद का भी कोई जिक्र नहीं है नमाज पढ़ने का। नहीं है? नहीं का। तो एक बात बताइए, तो फिर इतना ज्यादा बवाल क्यों हो जाता है जब कहते हैं कि लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए? इस्लाम का पॉलिटिकल एस्पेक्ट सही है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। तो ऐसे तो फिर हिंदुओं की भावना भी ठेस पहुंचनी चाहिए। किस बिहाफ पे? लाउड स्पीकर के ही बिहाफ पे अगर मैं कहूँ कि अगर बंद कर दिया है, अगर लाउड स्पीकर बंद कर दिया गया है तो दोनों की भावनाओं को ठेस पहुंचना चाहिए। अगर ठेस पहुंच ही रहा है, ये इंसानियत तो खुद मुसलमानों को दिखानी चाहिए। अगर वो खुद को बहुत पीसफुल कहते हैं कि हम बहुत पीसफुल हैं, तो ये इंसानियत तो खुद मुसलमानों को ही दिखानी चाहिए। आपको पता होगा सोनू निगम ने खुद ही कहा था कि जब सोनू निगम अपने किसी भी शो से आते हैं और सुबह सुबह वो लाउड स्पीकर पर अजान होती है तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो ये तो एक नेचुरल क्वेश्चन है, इसको तो मानना चाहिए उन लोगों को। मानना चाहिए। मानते नहीं है, बवाल हो जाता है इस पर। देखिए, बवाल होने का अपना एक कारण है, अपनी एक राजनीति है। अच्छा। अपनी राजनीति की एक दुकान है जो अब से नहीं 100 सालों से चलती आ रही है। अब उसको एकदम कैसे ख़त्म करेंगे? अब जिन मुसलमानों को उनकी मम्मियों ने, उनके पापाओं ने बचपन से ये बताया है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने चाहिए, भले वो ना पढ़ें, और कुरान में भी यही बात लिखी हुई है, जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा उसको अल्लाह उठा के 2 जब में डाल देगा। क्या हमारे धर्म में भी क्या ऐसा ही है? हमारे धर्म में भी ऐसा ही है? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे धर्म में भी ऐसा ही है। अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, हमको तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता? ये तो फैक्ट है। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमारे ऐसा थोड़ा ना कि भगवान नाम कह रहे हैं, अगर तुम मेरी पूजा नहीं करोगे तो तुम नरक में फेंक दूंगा। वो तो कहते हैं कर्म करो अपने। लेकिन इस्लाम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस्लामियों के साथ ही। क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने अपने मजहब को अपने खुद के ऊपर एक बोझ बना लिया है। बोझ बना लिया अपने ऊपर, जो उनका विकास नहीं होने दे रहा है। इसीलिए बहुत सारे मुसलमान खुद इस्लाम छोड़ रहे हैं। आपने नाम सुना होगा एक्स मुस्लिम साहिल का ही, जिसने इस्लाम ही छोड़ दिया। और उसने खुद ही टीवी में इंटरव्यू में खुद ही कहा था कि मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमानों को जो चला रहा है वो इस्लाम है और इस्लाम उनको बर्बाद कर रहा है। ये साहिल ने कहा था। मुस्लिम साहिल नहीं कहा था ये। इस्लाम बर्बाद कर रहा है, इस्लाम बर्बाद करता है। मैं नहीं कह रहा हूँ। कौन कह रहा है? ये साहिल। कौन सी किताब में लिखा है इस्लाम बर्बाद कर रहा है? अरे आपने सुना वो क्या कह रहे हैं? इस्लाम बर्बाद कर रहा है। इन्होंने कहा, अरे मिश्रा जी रुक जाइए, ये कह रहे हैं, अरे रुक जाइए, ये कह रहे हैं कि टीवी डिबेट जब होते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है साहिल। वो पहले मुस्लिम थे परंतु अब नहीं है, उनका नाम है साहिल। वो ये कहते हैं कि इस्लाम जो है वो लोगों को बर्बाद कर रहा है। वो पहले इस्लाम धर्म के थे। मिश्रा जी रुक जाइए। इस्लाम जो धर्म है ना, आप कहीं पर सच मान लो, सबसे टॉप पे है। सबसे टॉप पे है।
कहाँ सर्च करें बताइए? इंस्टाग्राम सर्च करो आप अभी, अच्छा, इंस्टाग्राम पे Instagram search कहीं पर सर्च करो, सबसे ऊपर आएगा टॉप पे। ये कह रहे हैं लड़ाई नहीं। अर्जुन जी एक एक करके प्लीज, सर एक एक करके, सर रुक जाइए। हाँ, इस्लाम धर्म नहीं है, धर्म सिर्फ पृथ्वी पर एक ही है, सत्य सनातन धर्म है, उसके अलावा सब मजहब और पंथ है, तो ये बात गलत मत बोलिए। ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, एक मिनट, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बात बता रहे थे कि एक एक्स मुस्लिम है जो ये कहते हैं कि इस्लाम जो है वो लोगों को खराब करता है, बर्बाद करता है। आपका देखो किसी से एक मिनट, अरे आपस में बहस नहीं कीजिए। सर बात सुन लीजिए। इंस्टाग्राम सुनिए ना, इंस्टाग्राम पर अगर भरोसा करने लग गए ना तो बहुत सारी ऐसी फेक चीजें आती हैं। हम सिर्फ खुदा नहीं, आपने इंस्टाग्राम का उदाहरण दिया, वो बात कही ना, वो टीवी पे आ रहा है, उस पे आ रहा है, वो कह रहा है इस्लाम बर्बाद कर रहा है, ऐसा भाई इन्होंने नहीं कहा। ऐसे आप खोलो, आप कोई से भी खोल लो, सब कहते हैं कोई न कोई बर्बादी कर रहा है, मगर अपने अंदर जज्बा होना चाहिए किसी को मानने के लिए। अच्छा ये बताइए, एक मिनट अर्जुन जी, एक मिनट चाहिए मतलब मारने के लिए क्या बोला मैंने यार, मगर मानने के लिए जज्बा होना चाहिए अंदर से। ये बताइए क्या नाम है आपका? बिलाल खान खान साहब, देखिए एमपी के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, उन्होंने 2 फैसले लिए हैं कि धार्मिक स्थान पर या जो जनसभाएं हैं वहां पर लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, और दूसरा बड़ा फैसला ये लिया है कि जो खुली जगह है वहां पर मांस नहीं बिकेगा। मांस आप इन दोनों फैसले को कैसे देखो, जहाँ मांस नहीं बिकना चाहिए तो वहाँ नहीं अलाउ है, वैसे तो जहाँ सरकार कह रही नहीं अलाउ तो नहीं अलाउ करो मेरे हिसाब से तो। और जो आपने क्या बोला उसके लाउड स्पीकर कि धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, नहीं बजना चाहिए, वैसे सही बात है। लेकिन देखिए मुस्लिम लोग जो हैं वो दिन में 5 बार अजान सुनते हैं, जब लाउड स्पीकर ही नहीं बजेगा तो अजान कैसे सुनेंगे? हमारे पास घड़ी भी है मैडम, घड़ी है, फोन भी है, फोन भी है, घड़ी भी है, हमें पता नमाज कब पढ़नी कब नहीं पढ़नी है। हम अजान को देख के नमाज नहीं पढ़ते, हम टाइम देख के पढ़ते हैं और अल्लाह को देख के पढ़ते नमाज। तो कोई दिक्कत नहीं है लाउड स्पीकर बंद हो जाए तो? ऐसा तो नहीं है कि वो जो मोहन यादव है वो बांट रहे हैं लोगों को? अब वो उनकी सजदा है, बांटे के नहीं बांटे, हम तो भाई अपने सबको एक समान मानते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो ये लाउड स्पीकर की बात उन्होंने की है, आपको क्या लग रहा है वो बांट रहे हैं लोगों को या सबके लिए एक नियम है? एक सबके लिए एक ही नियम होगा, जब हमने सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा, गलत थोड़ी सोचा होगा उन्होंने, और क्या। अच्छा ये बताइए, आपने ये खबर पहले सुनी थी? नहीं सुनी थी, यही सुनी है, चलिए ठीक है। अब कहिए, आप क्या कह रहे थे? आपकी माताजी मुस्लिम समुदाय से? मैं ये कह रहा इधर हूँ, आइए। मेरी खुद की माताजी मुस्लिम समुदाय से थी, ठीक है, मेरा नाम अर्जुन है। उनकी वो डायरी लिखती थी, ठीक है, वो डायरी लिखती थी, तो मैंने मेरी माताजी को नहीं देखा है, ठीक है, वो डायरी लिखते थे तो उन्होंने उस डायरी के अंदर ही लिखा था। मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, मेरे बड़े भाई पढ़ते थे उस डायरी को, तो वो मतलब उनको भी इतनी समझ नहीं थी, मुझे भी इतनी समझ नहीं थी, तो वो पढ़ते थे, तो उन्होंने खुद इस बात को उस डायरी के अंदर लिखा था कि जब मेरा बेटा अर्जुन बड़ा होगा ना, मैं खुद भी नहीं चाहूँगी कि वो इस्लाम के अनुसार जिए, कसम से बोल रहा हूँ। कोई नहीं, अच्छी बात है भाई। वो खुद कह रही थी मुसलमान होकर, वो सारी हदीसें पढ़ी हुई थी। हाफिज तो जानते हो हाफिज किसको बोलते हैं? जिसने कुरान को कंठस्थ कर लिया हो, उन्होंने कुरान को कंठस्थ कर लिया था, मतलब वो बोल नहीं सकती थी लेकिन उन्होंने पढ़ने में कुरान को अच्छे से समझ लिया था। उनके पिता, क्योंकि मस्जिद के जो होते हैं ना, मस्जिद में इमाम जो होते हैं, हम डीप में नहीं जाएंगे, ये नहीं। तो आप मोहन यादव के इस फैसले से सहमत हैं, मानते हैं कि सही है? देखिए, मैं इस फैसले से सिर्फ इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि एक लिमिटेशन में स्पीकर बजने चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, स्पीकर होना ही नहीं चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर एक मस्जिद के अंदर स्पीकर बजेगा, कोई मस्जिद के लोगों की सोच इनकी तरह पॉजिटिव नहीं होगी, वो कह देंगे नहीं हमें इतनी आवाज़ में आवाज़ नहीं आ रही, हमें तो और ऊंचे बजाना है, तो इससे कम्युनिज्म फिर पैदा होगा। उस जड़ को ही खत्म कर दो ना, जड़ को ही खत्म कर। हाँ, क्या कहेंगे? मोहन यादव ने ये जो फैसला लिया है शपथ के तुरंत बाद, सही किया है या नहीं? देखो, जो लोग फैला रहे हैं ना, क्या फैला रहे हैं, जो भी ये बोल रहे हैं कि स्पीकर हटा दो, मैं सपोर्ट करता हूँ, बट जो चीज़ें वैलिड हैं, उन्होंने बोला जो अवैध तरीके से दुकानें खुली है मास्क की, बंद करो, इमीडिएटली बंद होनी चाहिए। यूपी में बंद हो गई, एमपी में बंद होनी चाहिए। बट जो ये कह रहे हैं कि नमाज के लिए बंद कर दो, अजान हो रही है, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड फर्स्ट। वो कह रहे हैं लाउड स्पीकर, स्थलों पर लाउड स्पीकर नहीं बजना। बिल्कुल, अगर ये लागू हो रहा है तो सबके ऊपर लागू होना चाहिए, सबके ऊपर, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस पर, लेकिन
यूपी में योगी जी ने बोला लाउड स्पीकर बंद कर दो। कोई एक मंदिर देख लो जाके जहाँ पे स्पीकर ना लगाओ। अभी मैं 2 दिन पहले यूपी से आया हूँ, वहाँ भी अभी भी स्पीकर लगा हुआ है। राम मंदिर बन रहा है, आई रियली ग्लैड कि राम मंदिर बन रहा है। उससे ये नहीं खाली आस्था बढ़ेगी, राम मंदिर बनेगा तो वहाँ पे और भी टूरिज्म बढ़ेगा तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं व्यवसाय बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी यूपी की। आई रियली सपोर्ट। बड़े जो फैला रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि स्पीकर बंद कर दो, अरे नमाज से क्या दिक्कत है? एक मिनट, नमाज से क्या दिक्कत है? नमाज का नहीं, अजान से स्पीकर। उन्होंने ये नहीं, ना उन्होंने नमाज बोला ना उन्होंने अजान बोला। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर या जनसभाओं पर लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए। उन्होंने सिर्फ, मैं वही कह रहा हूँ, अगर ये करवा रहे हो तो हर जगह से बंद करो। नहीं हो रहा मैडम, यूपी में हर जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है। एक डेसिबल होता है, उस डेसिबल से ऊपर नहीं जाता। और हर चीज का देखो यूपी में हर जगह और हर रिलीजन के लिए। मैं वही कह रहा हूँ, चाहे वो मंदिर है, चाहे मस्जिद है, चाहे वो गुरुद्वारा, सबके लिए हो रहा है। मस्जिद से स्पीकर हटा देने से का आवाज का मार्केट में आवाज मस्जिद से नहीं ना हट रहा है। सुनिए ना, पहले हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन काहे गोली मारे, सुनिए ना। मुख्यमंत्री का नाम पता है? अरे सुनिए ना, एक मिनट, एमपी के मुख्यमंत्री का नाम पता है आपको? एमपी के आप क्या बोले? गोली मारो। आप लोग एक मिनट सुन तो लीजिए। ओ भाई, गोली मारो। अब ये वही लोग हैं जो संविधान को मानते नहीं है, ठीक है? अभी लाउड स्पीकर हटा, संविधान को बोल रहे हैं एमपी के सीएम को गोली मारो। पहले तो इन पे एक्शन होना चाहिए। आप पहली बात तो माफी मांगिए। आप पहले नहीं, एक मिनट, आप नहीं, धक्का उक्का नहीं। आप ये बताइए, आपको क्या दिक्कत है? लाउड स्पीकर हटा तो क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं। आपको हाँ तो क्या ज्ञान दे रहे हैं? बताइए क्या ज्ञान है? कोई दिक्कत नहीं। बताइए ना क्या दिक्कत है? कहीं भी बजे बजता रहे। नहीं बजेगा, लाउड स्पीकर हट जाना। नहीं बजेगा, जाओ। बताइए। अरे हटाओ यार, अरे हर जगह नहीं बजेगा। बताइए। हटेगा काहे? ये कौन सुनेगा कि अल्लाह तुम्हारा बाप है? कौन कहता कि अल्लाह बाप है? हमको क्यों बोला बाप है? कौन कहता कि राम मेरा बाप है? नहीं सुनेंगे। जय श्री राम बोलेंगे और जय श्री राम से देश चलेगा। ये देश बोलेंगे, समझे? और यहाँ ज्ञान बोलो। जब ये कहा जाता है कि लाउड स्पीकर बंद होगा तो क्यों एक समुदाय को दिक्कत होती है? क्योंकि नियम तो सबके लिए है। मैम देखिए, सिंपल बात है। अगर मान लीजिए किसी को परेशानी हो रहा है, ठीक है, एमपी के जो सीएम बने हैं वो कट्टर हिंदूवादी है, आरएसएस समर्थक है, अगर वो बन रहे लाउड स्पीकर हटा रहे तो क्या दिक्कत है मैम किसको? और जो लोग संविधान को मानते हैं, क्या संविधान में कहीं भी ऐसा चीज लिखा हुआ है कि आप लाउड स्पीकर बजाइए? तो जब नहीं लिखा है तो उसी को अगर हटा रहे तो किनको दिक्कत है? तो जो वही तो कह रहे हैं। और दूसरी बात, जो अभी मजहब का किताब का बात बोले, मस्जिद भी इस्लाम का हिस्सा नहीं है, उसको भी हटा दीजिए। इस देश में क्यों है? आप पढ़िए तो मैम, ना मस्जिद इस्लाम का हिस्सा है, ना मदरसा है, तो फिर ये सब क्यों है देश में? और जब ये सब है तो जहाँ पे रह रहे हो कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। तुम अगर चिल्ला के बोलो कि अल्लाह तुम्हारा बाप है तो ये बात कोई नहीं बर्दाश्त करेगा मैम। अगर आपके अल्लाह बाप है तो आप ये बोलिए हाँ अल्लाह हमारा बाप है, लेकिन अगर मेरे राम है तो तुम हमको क्यों प्रेशर दे रहे हो? ये बात मैम कोई नहीं सुन पाएगा। और दूसरी बात, ये जो लाउड स्पीकर बजता है इससे काफी लोग इस देश में परेशान है। और अगर एमपी के सीएम ऐसा काम कर रहे हैं तो हम लोग उनको बहुत सौभाग्य से परेशान है। क्यों परेशान है? इतने सालों से बज रहा है, पहले तो किसी को परेशानी नहीं हुई, अब आप लोग कह रहे हैं कि परेशानी होती है। मैम पहले ही परेशानी था, ठीक है, लेकिन पहले हिंदूवादी सरकार नहीं था। अभी के टाइम में हिंदूवादी सरकार है और जहाँ हिंदूवादी सरकार बने हैं वहाँ लाउड स्पीकर हटाया गया है। और सरकार थी वो हिंदूवादी नहीं है। मैम कांग्रेस खुद गाने लगता था ला मुला इल्ला, तो अभी आप कांग्रेस। मोदी जी कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार नहीं है, आप करो कि हिंदूवादी सरकार है। नहीं, तो मोदी जी बाबा को जानते हैं, बाबा को जानते हैं, बुलडोजर वाले बाबा को। तो बस तो बाबा एकदम कट्टर हिंदूवादी है। आरएसएस को क्या मानते हैं ये बताइए? आरएसएस को क्या मानते हैं? सुनिए, हिंदुस्तान सभी का है। हाँ ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों का है। अरे मेरा देखो, नहीं मान सकते मैम इस देश में एक इन्हीं के जैसा ही बात बोले हैं ना है। अभी सर ने कहा था, अभी भाई ने कहा था, एक ये यहाँ शख्स खड़े हुए थे कि ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं। यानी आप संविधान को आप भी नहीं मानते हो। आप कहते हम क्या बोले, किसका ही देश नहीं? सुन लीजिए, हम मुस्लिम का नाम नहीं लिए। सुनिए अब सुनिएगा, सभी को एक समान रखा है भाई। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सभी को एक समान रखा है। सभी जातियां सभी धर्म हिंदुस्तान में एक समान है। देश में मुस्लिम रह रहा है तो ठीक है रहो। अगर तुम बोलोगे मुगल के औलाद है, मस्जिद किसका होता है? अल्लाह का होता है ना, तो फिर बाबर मस्जिद कहाँ से आ गया?
बाबर तो छक्का था ना मैम। कह रहे हैं ऐसा, बाबर को ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे आपका सम्मान है, लेकिन बाबर उबर इस देश में नहीं चलेगा। जो आक्रांता क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमारा जो इतिहास अगर जाएगा, हमारी बहन बेटी के साथ लोग बलात्कार किया है, ठीक है, और हमारे जितने भी आक्रांता थे, जितना मंदिर था 60,000 मंदिर को लोग तोड़ने का काम किया है। वैसे लोग का अगर मस्जिद इस देश में बन रहा है तो तोड़ रहा है, क्या दिक्कत है? और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री खुद बोले हैं, पता है क्या बोले? जहां जहां खुदा है वहां भी खुदेगा, और जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा। हर जगह खुदेगा। अगर आप यहाँ 5 इंच नीचे जाएगा तो यहाँ भी शिवलिंग निकलेगा, और अगर जो भी भैया हो यहाँ पे किसी का 5 फुट अगर पीढ़ी अगर खोदेंगे तो उनका भी सनातन ही निकलेगा। एक बात बताइए, इन्होंने अभी कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, आपने तुरंत मना कर दिया, ऐसा क्यों? हिंदू मुस्लिम भाई हो सकता है, हम बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन सुनिए, इन शब्दों से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम अच्छा पाकिस्तान जो लिए उनके बेटा को हम बोल रहे हैं भाई नहीं मना सकते, तो आपको क्यों चुल मच रहा है? पाकिस्तान अपनी ऐसी तहजीब में जा, हमको क्या लेना देना पाकिस्तान से यार? कल मरते हो हम देखिए भैया, एकदम गर्व के साथ एक बात बताइएगा, एकदम तर्कसंगत बात करते हैं, गर्व के साथ बताइएगा आप मुस्लिम है या नहीं? बिल्कुल है भाई। तो मेरी बात सुनिए, आप अगर अशफाकुल्ला खान को, आप अगर वीर अब्दुल हमीद को, आप अगर अब्दुल कलाम को मानते हैं तो मुझसे ज्यादा चाहिए आपका कोई नहीं होगा। लेकिन अगर आप बाबर अकबर जैसे छक्के लोग को मानिएगा तो मुझसे ज्यादा बड़ा दुश्मन भी आपका कोई नहीं मानेंगे, बाबर को नहीं मानेंगे। देखो देखो पे चल रहे हैं तो सबसे ज्यादा सम्मान सपोज दैट कोई मंदिर है, सपोज बाबर की कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बाबर से हमें कोई संबंध नहीं है। सपोज दैट एक मुस्लिम भाई ने मंदिर की तामीर कर दी, मंदिर बना दिया, मंदिर बना के भव्य मंदिर बना के तैयार कर दिया, ठीक है, अगर वो कोई दूसरी कम्युनिटी का बंदा अगर वो मंदिर को तोड़ेगा तो अरे यार तो आप जो है मंदिर को सपोर्ट करेंगे या उस बंदे को सपोर्ट करेंगे जिसने बनवाया था? एक मिनट, ये बोले कि मुस्लिम जो है अगर मंदिर बना देता है, एक भी मंदिर का नाम बनाइए जो मुस्लिम बनाया हो। मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। गलत है यार मुस्लिम मंदिर बना नहीं सकता, एग्जांपल ही गलत है ये। अच्छा, आपके कहने का संदर्भ क्या है? आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं? मस्जिद को ही बोल रहा हूँ मैं, बाबर से रिलेटेड कोई बात नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है, ये इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बना दिया गया, वो गलत है, आप ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली। दूसरी चीज नहीं, आप पहले हमारे सवाल वही कह रहे हैं ना, आप जवाब दीजिए। मैम फिर वही बात है, ये अगर अपने आप को मुस्लिम मान रहे हैं तो अल्लाह को पूजिए ना आप बाबरी मस्जिद कहाँ से आ गया? बाबर क्यों हम लोग क्यों पूजेंगे? बाबर कौन था? बाबर को लड़का में इंटरेस्ट था, उसको आप लोग पूजिएगा। कैसे पता आपको? क्या था मैम, आप उसका इतिहास पढ़िए। बाबरी किसका नाम? बाबर का नाम बाबरी नहीं है। बाबर को मोहब्बत हुआ था एक लड़का से, उस लड़का का नाम बाबरी रखा गया था, ठीक है, और उसी के नाम पे मस्जिद बनाई। ये इतिहास फैक्ट पे बात कर रहे हैं, तो उसको कोई मुस्लिम क्यों ही पूछेगा? सही कह रहे हैं ये भाई, हमें तो पता नहीं भाई, हो सकता है मुगल खानदान से हो तो भाई को पता ज्यादा है, हम तो मुगल खानदान से है नहीं तो इस बारे में हमें नॉलेज नहीं। भाई हो सकता है मुगल खानदान से हो तो इनको ज्यादा। सुनिए, हम तो जिस खानदान से है ना, जो क्योंकि आपका इतिहास, अरे सुन तो लीजिए, बाबरनामा, ये जो फैक्ट दे रहे हैं ना आपको, वो बाबरनामा जो बुक है, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाई थी, उसके अंदर लिखा हुआ है, बस उन्होंने उसको अरे मीठा नहीं, तो मेरा बोलने का टोन हम बिहारी है वैसे ही बोलते हैं। बोलने का तरीका थोड़ा सुनो। अरे होमोसेक्सुअल था वो यार, ऐसे बात करो ना, वो होमोसेक्सुअल था। होमोसेक्सुअल का मतलब समलैंगिक था वो। भाई आपने इंग्लिश में बोल दिया, हम भारतीय, हमने हिंदी में बोल दिया, बात खत्म हो गई। बोला आपने हिंदी में? बात वही है, अपना टोन बता दी। भाई क्या बोले आप हिंदी में? लैंग्वेज बोल दिया, हमने अपनी लैंग्वेज बोल दिया भाई। हमने आपने जो है आपने जो कहा वही चीज मैंने कह दिया। अरे तो मैं भाई को कब गलत कह रहा हूँ यार? बस मैं ये कह रहा हूँ भाई की नॉलेज ज्यादा है, हमारी नॉलेज कम है। तो आप मानते हैं जो ये बात कह रहे हैं? भाई हो सकता है, हो सकता है का मतलब होता है, सुनिए भाई, अरे भाई